झारखंड की राजधानी रांची में गोरखली समाज काफी लंबे समय से निवास करता आया है। झारखंड आर्म्ड पुलिस वन एक निशानी है राज्य में उनकी मौजूदगी की। उनके कई सारे ऐसे जवान हैं जो अपने शौर्य, पराक्रम एवं वीरता के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी नाम बनाते हैं। उन्हीं लोगों में शुमार है जवान दिनेश तामंग। दिनेश तामंग न केवल अपने शानदार कर्तव्य और काम के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनका एक शौक संगीत का भी है। दार्जिलिंग पहाड़ के कालिंगपुंग से जुड़े हुए गोरुबथान के रहने वाले दिनेश तामंग इस समय झारखंड में रह के वहाँ स्थानीय माटी की सुगंध के साथ साथ हिंदी भाषा एवं आदिवासी भाषा में भी म्यूजिक एल्बम बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित कर चुके हैं। इस काम में उन्हें काफी ज्यादा सम्मान भी मिल रहा है। अपने मुश्किल ड्यूटी के बाद वह म्यूजिक को प्राथमिकता दे रहे हैं एवं हाल फिलहाल ही उन्होंने नागपुरी भाषा में सुग्गा नाम का म्यूजिक एल्बम निकाला है। आइए सुनते हैं उनके कुछ सुरीले गाने और साथ ही साथ उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। के बोलता क्या होगा किसको पता, भाड़ में जाए दुनिया हम बजाए हारमोनिया। भाड़ में जाए दुनिया हम बजाए हारमोनिया। अरे भाड़ में जाए दुनिया हम बजाए हारमोनिया। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है दिनेश तामंग, जो न केवल झारखंड आर्म्ड पुलिस में एक गोरखा बटालियन है, वहाँ के बेहद शानदार जवान हैं, जो अपने कर्तव्य के साथ संगीत के क्षेत्र में भी काफी लंबे समय से अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी कई म्यूजिक वीडियो हमारे सामने आ चुकी है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। जी जी, सबसे पहले दिनेश जी आपको जय हिंद। बात की शुरुआत करने से पहले, आप एक देशभक्ति वाला जज्बा आपके मन में है, ये आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, आप कहाँ से हो, इस बारे में हमारे जरा दर्शकों को अगर बताएंगे तो एक अच्छा शुरुआत माना जाएगा हमारी बातचीत का। जय हिंद सर जी। सबसे पहले मैं तो कालिंगपुंग से हूँ, दार्जिलिंग मेरा डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कालिंगपुंग से हूँ, और एक गांव है मेरा वहाँ गुरबथन नाम से, मैं वहाँ से हूँ। 2008 में मैं यहाँ बहाल हुआ हूँ। जब मैं बहाल होने से पहले से ही म्यूजिक पे थोड़ा इंटरेस्टेड था, तो थोड़ा स्कूल से ही थोड़ा प्रोग्राम करता था, लेकिन कोर्स वोर्स नहीं किए थे। लेकिन जब मैं बहाल होने के बाद यहाँ पे जो मुझे समय मिलता था, ड्यूटी करने के बाद जो समय मिलता था, वो समय पे मैंने अपना
कोर्स ज्वाइन करके बेसिक कोर्स म्यूजिक का बेसिक कोर्स शुरू किया है हमारे दीपक सर द हैंड स्टूडियो में जो है अभी हम लोग का दीपक श्रेष्ठ, उनसे मैंने बेसिक कोर्स लिया हूँ। और बाकी का आगे जो कोर्स है वो कर रहा हूँ। अपने जैसे समय मिलता है मुझे, ड्यूटी से मुझे जब फुर्सत मिलती है तो मैं उस पर अपना मैनेज करके अपना कोर्स मैं कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। और थोड़ा बहुत अपना जो है यूट्यूब पे चैनल बना के अपना गाना वाना को मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप वही है। यूट्यूब चैनल किस नाम से है आपका? मेरा यूट्यूब चैनल है T10 म्यूजिक नाम से खोला हूँ। मेरा दिनेश तामंग मेरा नाम है उसमें। जी जी तो जी T10 म्यूजिक मेरा यूट्यूब चैनल है। जी जी, ये लोगों की सहूलियत के लिए नीचे स्टिकर में हम चला देते हैं इनका यूट्यूब चैनल। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारा गोरखा बेटा है जो एक राज्य में पुलिस सेवा में है और संगीत के प्रति समर्पित है और साथ ही साथ पहाड़ का भी बेटा है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने तरह तरह की म्यूजिक की है, हमने देखा नागपुरी भाषा में आपका नया एल्बम आया है, उसके बारे में भी जी। जानकारी दें। ये मेरा नागपुरी सॉन्ग निकालने का मेरा ये इसलिए कि मेरा दोस्त ज़्यादातर मेरा आदिवासी दोस्तों के साथ मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैंने इससे पहले हिंदी सॉन्ग जो अपने यूट्यूब पे डाला था तो सभी लोगों ने मुझे उस पर प्यार दिया है और सभी लोगों ने अच्छा उस पर मुझे कमेंट्स किया है, दिया है और प्यार मिल भी रहा है। तो मेरा जो आदिवासी दोस्त लोग हैं, मेरा दार्जिलिंग में भी वहाँ पे भी है, हम लोग के गांव के बगल में मेरा एक पूरा गांव आदिवासी का है। तो वो सब दोस्त लोग ने बोला कि तुम एक नागपुरी सॉन्ग भी कर लो क्योंकि रांची में हो, रांची से तो वो सब चीज़ निकलता है। तो मुझे वहीं से इनकरेज किया गया दोस्त लोगों ने कि नहीं, तुम्हारा एक नागपुरी सॉन्ग पहले से हम लोग सुनना चाहेंगे। तो इसी में मैंने फिर यहाँ आकर के मेरा अपने दोस्त लोग के साथ मिलके एक नागपुरी सॉन्ग का ये लिरिक्स लिखना शुरू कर दिया। तो उसमें मेरा आसाम का एक राइटर है, उसने भी मदद किया है उसमें। तो हम लोगों ने मिलके ये वाला नागपुरी जो फर्स्ट मेरा एल्बम है अभी सुगा में ना, उसको हम लोग रिलीज किए और इसमें से बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है आप सभी के तरफ से भी और आपके तरफ से भी सर। नहीं, देखिए, अब एक चीज तो बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग देखो, भारत में गोरखा अलग अलग भूभाग में रहता है और लेकिन जिस स्थानीय जमीन को जाता है उस माटी को चूमते हुए वही के स्थानीय रस को भी आगे बढ़ाता है, उसको सम्मान देता है। इस चीज के लिए तो आपको बहुत बहुत सलाम है। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक किस प्रकार के संगीत को आप अपने म्यूजिक एल्बम के रूप में ला चुके हैं? मैंने एक हिंदी और अभी मेरा तो ज़्यादातर मैं इंटरेस्ट रखता हूँ हिंदी गाने के मैं ऊपर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक नेपाली जो अपने लैंग्वेज का है उसको भी मैं अभी फ़िलहाल मेरा चल रहा है। अभी तो मैं ट्रेनिंग में हूँ, इसलिए उसको मैं 2 महीना 3 महीने के बाद मैं अपना एक नेपाली भी, मतलब मेरा लैंग्वेज में जो मुझे आदि नागपुरी, नेपाली और हिंदी, बस ये तीनों लैंग्वेज में मैं अपना एल्बम निकालता रहूँगा बीच बीच में जब समय मुझे मिले। अब आपने कहा कि आप ट्रेनिंग में हो, एक सवाल लाजमी है यहाँ पे कि आप ट्रेनिंग के इतने मुश्किल जो शेड्यूल रहता है संगीत के लिए कैसे समय निकालते हैं? जहाँ पहुँच के आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपकी पुलिस बटालियन से, और पुलिस के लोग आपको किस तरह से देखते हैं कि इतना अच्छा टैलेंटेड सिंगर है? जी, वो तो ड्यूटी तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि ड्यूटी के बावजूद ही मुझे जो भी अभी संगीत में भी मुझे जो भी मिल रहा है सबसे पहले तो मेरा उसी से मेरा सोर्स है, वही कि जहाँ से मुझे इनकम होता है, मेरा सैलरी मिलता है, उसके चलते ही मैं अपना म्यूजिक को भी समय निकाल करके अपना जो ड्यूटी से अपना समय निकाल करके जो भी मेरा समय मिलता है, जो रेस्ट करने का टाइम मिलता है, उसमें मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ। आधा घंटा 1 घंटा जो भी मिले तो उस पर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना ड्यूटी को प्रायोरिटी देता हूँ। जब ड्यूटी से मैं फुर्सत होता हूँ कि हाँ अब मेरा कि 2 घंटे मेरे पास टाइम है, तब मैं अपना प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता हूँ। अभी ट्रेनिंग में भी मैं अपना कुछ, अभी मैं तबला का भी क्लास कर रहा हूँ, तो मैं अपना ट्रेनिंग में भी लेके गया हूँ। और ट्रेनिंग में जब शाम में रोल कॉल होने से पहले मुझे जो 1.5 घंटे का समय मिलता है, मैं उसी में अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बाकी फिर जो है अपना ड्यूटी और टाइम टेबल को मैं कभी छेड़ता नहीं हूँ। जो ड्यूटी वाला टाइम टेबल है, जो मेरा टाइम है, उससे मैं करता हूँ। वाकई आपके इस जज्बे को सलाम है कि देखिए, खाली वक्त में मैंने देखा है कई लोग उस समय या तो सो जाते हैं या किसी अन्य क्रियाकलाप में लग जाते हैं, लेकिन संगीत के प्रति आपका समर्पण जो है, वाकई खाली जो अपने लिए समय होता है
वो आप संगीत को देते हैं। तो अगर आपसे और चर्चा आगे बढ़ाएं तो पुलिस जो आपकी झारखंड आर्म्ड पुलिस गोरखा बटालियन है वहाँ पे, तो उसमें बहुत सारे आयोजन होते हैं और मैंने देखा है कि झारखंड पुलिस सेवा में जो बड़े-बड़े आला पदों में रहते हैं, उनका बड़ा आत्मीय संबंध रहा है JEP-1 के जवानों के साथ, जी। उनके पुलिसकर्मी परिवार के साथ। आपको किसी तरह का एनकरेज मिलता है क्या पुलिस विभाग की तरफ से भी? पुलिस विभाग की तरफ से भी जो जितना मुझे जानते हैं सर, तो सब कोई मुझे सपोर्ट ही करते हैं। और हम लोग का विभाग का JEP-1 का एक खुखरी ऑर्केस्ट्रा है, उसके जो मेरे सीनियर्स है सर लोग हैं, वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब भी कहीं भी प्रोग्राम होते तो मुझे मौका देते, तो मैं वहाँ पे अपना एक दो गाना गा लेता हूँ और बाकी जो अपना है वो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इस बार भी हुआ था खेल JEP-6 में, जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग में वहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया गया था खेल के दौरान, तो उसमें भी मुझे हमारा खुखरी ऑर्केस्ट्रा की तरफ से मुझे बुलाया गया गाने के लिए, तो मैं वहाँ पे भी जा करके अपना गाना दो गाना गा दिया। तो इसी तरह से मुझे सब कोई सपोर्ट करते हैं और सब कोई मुझे प्यार करते हैं और सभी कोई अब मेरे लिए सब कोई सपोर्ट ही वही करते हैं। अपना जो है बटालियन के सीनियर्स जो भी हो, सभी कोई एसोसिएशन से लेकर के सब कोई मुझे, मेरा दोस्त लोग से लेकर सब कोई मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं सब कोई। जी, जी। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, चूँकि संगीत का भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर रहता है। अभी आपने जी। देखा होगा कि दार्जिलिंग पहाड़ के ही प्रशांत तामांग जो इंडियन आइडल जीते, वो भी पुलिस सेवा में थे। क्या कभी जी, आपने जी। सोचा है कि संगीत की इस विधा जो आपने सीखा है, इसको कभी न कभी आगे जाके किसी प्रोफेशनल रूप में भी अगर आपको मौका मिले, तो वहाँ पे भी लगभग ट्राई करेंगे? अपनी-अपनी जो ड्यूटी है, उसके साथ-साथ अगर आपको खाली मौका मिले, किसी इस तरह का मन में कोई आपका ख्वाब है या कोई एक टारगेट लेके आप रखे हैं क्या? मैं टारगेट तो मैं लेकर मन में वैसा नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है म्यूजिक के ऊपर, वो मैं अभी फिलहाल उस पे मैं कदम रखा हूँ और मैं तो बस सीख ही रहा हूँ। लेकिन भविष्य में मुझे इस तरह का कोई मौका मिलता है कि कई रियलिटी शोज में जा करके अपना ऑडिशन देना या इस तरह का कोई मौका मिलता है, तो मैं जरूर उस पे मैं शामिल होऊंगा, जरूर जाऊंगा अपना टैलेंट को आजमाने। लेकिन अभी फिलहाल मैं अपना बस इतना ही कि जो समय मुझे मिल रहा है मैं उस पर सीख रहा हूँ और बाकी आगे का मेरा जो जर्नी है म्यूजिक के ऊपर, तो वो मुझे मेरा भाग्य, मेरा लक्ष्य, मेरा नसीब मुझे कहाँ तक लेके जाएगा वो मैं अपने इसके ऊपर, लेकिन मैं अभी कोई टारगेट फिक्स नहीं किया हूँ कि मुझे इस तरह यहाँ तक जाना है, मुझे ये करना है। लेकिन बस हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है और उसमें मेरा ड्यूटी का टाइम टेबल से मुझे वहाँ पर जाने का समय मिलता है, तो मैं वो जरूर जाऊंगा और अपने रियलिटी शोज में भी मैं अपना भाग जरूर लूंगा सर। जी, आपने जैसे कहा कि आप मूल रूप से दार्जिलिंग पहाड़ में बिल्कुल सीमा में लगा हुआ है, कालिम्पोंग दार्जिलिंग के मध्य में गोरुबथान से आते हैं। तो आप अपने जब गाँव जाते हैं, तो क्या अनुभव है आपका? क्योंकि आप ड्यूटी में काफ़ी दूर है, झारखंड की राजधानी रांची के अलावा बहुत सारी अलग-अलग जगह पोस्टेड रहते होंगे आप। आप पहाड़ में जाते हैं तो क्या पाते हैं वहाँ पे? वहाँ पर जब मैं घर जाता हूँ तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट अपने साथ हारमोनियम या कैसियो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाता हूँ, ताकि मैं छुट्टी में भी घर पे रहकर भी अपने उसको मैं कंटिन्यूअसली कर सकूँ। जो समय मैं अपने परिवार फैमिली को देने के बाद जो समय मुझे मिलता है, बचता है, मैं उस समय पे भी अपना प्रैक्टिस रेगुलरली करना चाहता हूँ। मैं कभी, क्योंकि मैं जब भी अगर मैं छूट गया तो मैं छूटता ही चला जाऊंगा, इसलिए मैं हर जगह पे मैं अपना कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट उठा करके लेकर ही जाता हूँ। और घर में भी बोलते हैं कि सबको ही कि हाँ, अपना टाइम जो है तुम फैमिली के साथ जो है वो तुम कर लोगे, उसके बाद जो टाइम मिलता है तुम अपना प्रैक्टिस करते हो घर में। गांव घर में भी वही है, वहाँ जाते हैं तो थोड़ा बहुत समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत 2 महीना 3 महीना या कभी कभी 4-5 महीने के बाद जाना पड़ता है, तो फैमिली को भी समय देना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा उतना नहीं दे पाते जितना यहाँ रह के ड्यूटी से जाने के बाद जो समय मिलता है। बस जो भी मिलता है उस पे कर लेता हूँ प्रैक्टिस अपना। ना देखिए, अभी हम अपने जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपसे ये कहना चाहेंगे कि दिनेश तामांग जी अभी अपने ट्रेनिंग के मद्देनजर ट्रेवल कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही हमारी गुजारिश के बाद एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने का उन्होंने मौका दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद है। पीछे बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज आ रही होगी तो वो इस समय इस जगह रुक के अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच से हमसे बात कर रहे हैं, आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ दिनेश जी, एक सवाल मन में आता है कि आप जो झारखंड में रहते हो, झारखंड में बहुत सारे लोग गोरखा समाज से हैं,
जो अलग अलग विभिन्न विभिन्न इलाकों से आए हैं, भारत से और अन्य पड़ोसी देशों से भी है। तो आपको क्या लगता है कि एक बतौर एक गोरखा होने के कारण संगीत के प्रति जो मूल भावना है, क्या उसमें इसका एज मिलता है? क्योंकि मेरे पहाड़ में जब भी जाता हूँ तो वहाँ के लोग बहुत सुरीले और संगीत के प्रति काफी समर्पित रहते हैं। आपको लगता है कि बीइंग अ गोरखा एक एडवांटेज रहता है संगीत के पक्ष में? क्योंकि हम लोग जो गोरखा समाज के लोग हैं बड़े ही एक भोले रहते हैं और संगीत के प्रति एक भावनात्मक उनका एंगल रहता है। आपको लगता है कि इसका एज मिलता है? जी, सभी गोरखा, जब पहाड़ी हो चाहे कोई भी हो गोरखा, लेकिन ज्यादातर गोरखा लोग अपना संगीत क्षेत्र में इंटरेस्टेड रखता है। और बहुत जगह पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखे भी है कि आगे हम लोग के सामने जैसे प्रसन्न सर हुआ, ऐसे लोग बहुत सारे अभी है, हम लोग का सारेगामापा में हुआ। इस तरह से रियलिटी शोज में सब कोई अपना ये दिखा रहा है, और सब कोई मानते भी है कि पहाड़ी या गोरखा जो भी हो, उन लोग को बीच में एक म्यूजिक का, संगीत का कुछ ना कुछ ईश्वर का देन है सभी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन लोग के ऊपर सरस्वती माता का कृपा बनी ही हुई है, यही लोग जानते हैं। और हम भी यही मानते हैं इसी चीज को कि हाँ, कोई भी हो, गोरखाली हो या पहाड़ी हो, चाहे हम लोग यहाँ पे है जो भी गोरखा लोग है, सभी का कुछ ना कुछ म्यूजिक के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही है, और बहुत अच्छा भी करता है। बहुत अच्छे सुरीले भी बहुत सारे, यही जेप 1 में भी बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत अच्छे बजाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं। तो वो एक सरस्वती माता के आशीर्वाद है हम लोग के गोरखाओं के ऊपर। और अपने कर्तव्य को भी साथ में लेते हुए हम लोग अपना ये म्यूजिक क्षेत्र को भी अपना जो है वो जो मिला है उसको हम लोग निखारने के चलते रहते हैं, निखार के। क्योंकि देखिए दिनेश जी, मैं ये भी जोड़ता चलूं मैं कि देखिए गोरखा समाज को हमेशा से माना गया है कि उनकी शौर्यता, उनकी बहादुरी और जो सैन्य बल, सुरक्षा बल, इसमें उनकी भूमिका। लेकिन आप देखिए उस चीज को भी पूरा कर रहे हो, अपनी शौर्यता बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो, साथ ही साथ संगीत। देखिए एक गोरखा समाज को केवल एक चीज में बांध देना सही नहीं। आप संगीत की विधा में आप दिखाते हो अन्य लोगों को कि हम देखिए बहादुरी, शौर्यता के साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे है और किसी से जी कम जी नहीं है। इस चीज के लिए तो आपको हम धन्यवाद कहेंगे। अब बात अगर आपके यूट्यूब चैनल में मैं देख रहा था एक गीत जो आपने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट किया था। क्या जी मकसद था जी। आपका कि सुशांत सिंह राजपूत आपके बेल्ट से आते हैं, उस क्षेत्र में जहाँ आप काम करते हो, या एक क्या मन में आया कि इनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक गीत बनाए? जी, सुशांत सिंह सर मेरा एक तो वो, उनके ऊपर तो सब कोई जानते ही है सुशांत सर को। तो मेरा एक फेवरेट हीरो था, और उनके साथ ऐसी घटना हो गई, भगवान जाने उसके पीछे क्या है। लेकिन मेरा अपने तरफ से, मेरा निजी अपने सेल्फ, जिनको मैं मानता हूँ, जिनको मैं इतना मानता हूँ, अपना मॉडल मानता हूँ, हीरो मानता हूँ, जिसको मैं दिल से मैं मानता हूँ, तो उसको इतना कुछ होने के बावजूद तो मेरे अपने तरफ से मुझे क्या करना चाहिए वो मैंने सोचने के बावजूद मैंने, चलो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एक छोटा सा ये ट्रिब्यूट सर को मैं कर दूं। तो उसमें मेरा ये गाना, मैंने सुशांत सर का ही गाना को मैंने कवर बना करके उनको ट्रिब्यूट करके, उसमें इंदिरा दीदी जो यही जेप 1 की ही है, वो दीदी ने मेरी साथ दी है। तो उनका भी वहाँ पे ये आवाज़ दी है, बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ उनके है। तो बस अपने जो स्वेच्छा से उनको, उनके ऊपर जो ट्रिब्यूट देना चाहता था, वही उनका ही एल्बम से, उनका ही सॉन्ग से मैंने वो गाना को कवर बना के सुशांत सर पे एक ट्रिब्यूट सॉन्ग मैंने बनाया था उसको। जी, देखिए दिनेश जी, आपको भी काफी ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास समय काफी कम होगा। अंत में एक जी सवाल, देखिए काफी सारे लोग गोरखा समाज के इस कार्यक्रम को देखते हैं देश और विदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में। आप जी उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि ऐसा समाज का ऐसा चेहरा, ऐसा युवा या कोई भी व्यक्तित्व हो जो अच्छा काम करता हो, सकारात्मक काम करता हो, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आप अपने जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे कि आपके यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको कुछ आप कहिएगा? जी, मैं बस अपने गोरखा समाज और गोरखा जो भी हो मेरे भाई बहन, और गोरखा समाज के बावजूद और जो भी समाज हो, जो भी
हमारा देशवासी है, सभी को मैं, जो भी डिफेंस से जुड़े हो या बाहर हो, डिफेंस से बाहर हो, सभी को यही कहना चाहता हूँ, अपने ऊपर ईमानदारी और भरोसा रखना चाहिए और अपने ऊपर जो भी कलाएं हो उसको कभी कहीं भी किसी के वजह से उसको रोक देना नहीं चाहिए, उसको लगातार अपने साथ लेके जाइए, एक ना एक दिन उसको मुकाम जरूर मिलेगा। और मेरा जो गोरखली भाई लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कभी भी ऐसा अपना पास टैलेंट हो तो उसको उजागर करे, लोगों के सामने ले आए और अपना भविष्य बनाए उसी में, और अपने समाज को भी उसी में, भविष्य में अपने समाज को भी लेके जाए स्वच्छ समाज बनाने। और सभी के मन में एक भावना होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर सहयोग के, वो सभी कोई बनाए रखे और हमेशा भगवान के ऊपर श्रद्धा रखे और खुद के ऊपर भी विश्वास रखे। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ सभी मेरे भाई बहनों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। साथ ही साथ ये आप टिकर में ऊपर आप देख सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है, ताकि आप यूट्यूब में जाके सर्च करके इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, जितने भी कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको अपने जो टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाने और प्रोत्साहन के लिए एक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब तो इतना तो आप कर सकते हैं। इस चीज के लिए तो आप भी काफी सरलता के साथ इस काम को अंजाम दे सकते हैं। दिनेश जी, आपने हमसे बात की, झारखंड में रह के, दूर स्थान में रह के जिस तरह से आप अपने शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के साथ कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उसी तरह संगीत की विधा में भी आप आगे बढ़े और आपके ऊपर ईश्वर का बहुत बहुत कृपा सदैव बना रहे। इसी बात से आपसे विदा लेंगे। आपने हमसे जुड़ के बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।